जब इस्राएली मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे जहां पानी खारा था, वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। निर्गमन 15 अध्याय की 26 आयत में परमेश्वर ने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि यह चंगाई की प्रतिज्ञा नहीं है, इसमें चंगाई से भी कुछ बढ़कर है और वो है स्वास्थ्य के बारे में। क्या आप यह नहीं समझते कि स्वास्थ्य चंगाई से बढ़कर होती है? चंगाई पाने के लिए पहले आपको बीमार होना होगा, लेकिन प्रभु ने उनसे कहा कि अगर वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वे बीमार ही नहीं होंगे, बल्कि बुढ़ापे में कमजोर बूढ़े नहीं, स्वस्थ बूढ़े होंगे। आमीन। निर्गमन अध्याय 32 व 33 में हम इजरायलियों को एक सोने के बछड़े की आराधना करते हुए और अपनी उस मूर्ति के साथ किए गए व्यभिचार का उत्सव मनाते हुए पाते हैं। मूसा सीने पर्वत पर सिर्फ 40 दिन के लिए गया था। हारून उन्हें रोक पाने में असमर्थ था। परमेश्वर के मार्गों में इजराइल को बचाए रखने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, मूसा। जब तक वह उनके बीच में रहता था वे उसका भय मानते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, लेकिन उसके उनसे दूर होते ही वे पाप में पड़ते थे। पूरे कलीसिया इतिहास की सदियों में यही होता रहा है। संत पौलुस के इफिसुस में 3 साल तक रहने के समय काल में कलीसिया में कोई भेड़िया नहीं घुस सका था। जैसे ही संत पौलुस वहां से हटा, वैसे ही भेड़िए उनके बीच में घुस आए थे। आमीन। निर्गमन 32 अध्याय की 26 आयत में मूसा को लोगों से यह कहते हुए पाते हैं कि वे कौन हैं जो छावनी में फैले पाप के खिलाफ खड़े होकर उसके साथ प्रभु के पक्ष में रहेंगे। उस दिन मूसा के साथ सिर्फ लेवी का गोत्र खड़ा रहा था। मूसा ने उन्हें आज्ञा दी कि वे छावनी में जाकर मूर्ति पूजकों के सारे अगमों को मार डाले और अपने संबंधियों को भी न छोड़े, और उन्होंने छावनी में जाकर यही किया। इस वजह से ही परमेश्वर ने लेवी के गोत्र को उसके याचक होने का विशेष अधिकार दिया था। यह कोई मनमाना चुनाव नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने उसे चुना था। कुछ वर्षों बाद हारून के पोते पिनास ने भी उस दिन उसी आत्मा में काम किया था और परमेश्वर ने उसके साथ भी याचक पद की वाचा बांधी थी। आमीन। निर्गमन 32 अध्याय की 31-32 आयत में हम यहाँ देखते हैं कि पर्वत पर प्रभु के साथ लंबी बातचीत करने के द्वारा मूसा मसीह की आत्मा के साथ किस हद तक एक आत्मा हो गया था। वह प्रभु के सामने मध्यस्थ होकर गया और उसने प्रभु से कहा कि अगर वह इजरायलियों का पाप क्षमा कर देगा तो वह हमेशा के लिए नरक में जाने के लिए तैयार है। यह कलवरी की सूली की आत्मा है। निर्गमन 32 अध्याय की 33 आयत में यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। जब हम नई वाचा में इसी चेतावनी को स्वयं प्रभु यीशु को प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 5 आयत में दोहराता हुआ पाते हैं कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। आमीन। मूसा प्रभु से कहता है कि अगर उनके साथ सिर्फ एक स्वर्गदूत जाएगा तो इस्राएली और वह स्वयं वहां से आगे नहीं जाएंगे। प्रभु को स्वयं उनके साथ जाना होगा। यत्न से खोजने वाले प्रतिफल देने वाले परमेश्वर ने मूसा का निवेदन स्वीकार किया। निर्गमन 33 अध्याय की 18 आयत में भी परमेश्वर के लिए मूसा की धुन को देखा जा सकता है, जहां वह यह प्रार्थना करता है कि वह परमेश्वर की महिमा को देख सके। परमेश्वर ने उससे कहा, कोई मनुष्य उसकी महिमा देखकर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वह उसे एक चट्टान की आड़ में छुपा रखेगा, जो हमारे क्रूसित प्रभु का एक प्रतिरूप है, और तब मूसा उसकी महिमा की एक झलक देख सकेगा। वह हमें भले और बुरे दोनों के साथ भला करने वाला बना देती है, वैसा ही जैसा यीशु ने प्रेरितों के काम 10 अध्याय की 38 आयत में किया था। आमीन। परमेश्वर ने जब निर्गमन 25 अध्याय की 8 आयत में मिलाप वाले तंबू के निर्माण के निर्देश दिए, तब उसने मूसा से कहा, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान का निर्माण करे कि मैं उनके बीच में निवास करूं। हमारी प्राथमिक बुलाहट यही है कि हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान हो। अगर हमारी नजर इस बुलाहट से हट जाती है तो फिर हमारे लिए यह आसान हो जाएगा कि हम
सुसमाचार प्रचार में, बाइबल प्रशिक्षण में, व दया के अन्य कामों में व्यस्त हो जाएं, जो सब अपने आप में अच्छे काम हैं। लेकिन अगर कलीसिया परमेश्वर के रहने का एक पवित्र स्थान नहीं बनती है तो हम अपने प्राथमिक उद्देश्य में निष्फल हो गए हैं। क्या परमेश्वर को आपके हृदय में चैन मिलता है? आपके घर में, आपकी कलीसिया में? ये सबसे जरूरी सवाल है। आमीन। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के साथ अकेला था, 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना करता रहा था, तब ऐसा हुआ था कि मूसा ने मिलाप वाले तंबू का नमूना देखा था। अगर आज हम बहुत जल्दी में रहते हैं और परमेश्वर की बाट जोना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है, तो फिर हम यह अपेक्षा ना करें कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए उसकी सीधी इच्छा और उसके नमूने को समझ सकेंगे। परमेश्वर ने बेसलेल और ओहोलीयाब को मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए बुलाया और हम देखते हैं कि उसने तंबू के निर्माण के लिए उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा सभी जरूरी अलौकिक योग्यताएं दी। इससे हम यह सीखते हैं कि अगर आज परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया के निर्माण के लिए बुला रहा है तो इस काम को पूरा करने के लिए वह हमें पवित्र आत्मा के सभी अलौकिक दान वरदान भी देगा। आमीन। जिस कर्मानुसार परमेश्वर ने तंबू के निर्माण के निर्देश दिए, उस कर्म पर हम ध्यान दें। मानवीय बुद्धि ने पहले तंबू की भारी सीमाओं से शुरू किया होता और फिर भीतर का विवरण तैयार किया होता, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को पहले वाचा के संदूक का विवरण देते हुए शुरू किया। वाचा का संदूक सबसे छोटी वस्तु थी जिसे तंबू के सबसे छोटे कक्ष महापवित्र स्थान में रखना था, लेकिन इस कक्ष में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली थी, इसलिए उसका स्थान सबसे पहला था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने स्वयं से ही शुरुआत की। यह ऐसा ही है जैसे हमने उत्पत्ति में देखा था, आदि में परमेश्वर। हर एक कलीसिया में हमें यहीं से शुरू करना चाहिए, परमेश्वर से, सक्रियता द्वारा नहीं बल्कि महापवित्र स्थान में परमेश्वर से। हमें उन सब बातों से शुरू करना चाहिए जो मसीही जीवन में सबसे पवित्र है। आमीन। वाचा के संदूक से शुरू करने से हमें यही संदेश मिलता है, जो भी अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी कलीसिया में परमेश्वर को पहला स्थान देता है, परमेश्वर उसका साथ देता है। आदम ने अपना सबसे पहला दिन परमेश्वर के साथ बिताया और उसके बाद ही वह बाग में काम करने गया। हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, पहले परमेश्वर, फिर उसका काम, वह चाहे सुसमाचार प्रचार हो। हम क्योंकि इस क्रम के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हमारे बीच में इतना झगड़ा और फूट है। जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, उसने उन्हें पहले पिता से उनके पापों की क्षमा मांगना नहीं सिखाया। हालांकि पिता के साथ संगति करने के लिए वह एक निर्णायक बात थी। उसने उन्हें पहले परमेश्वर के नाम के पवित्र होने, उसके राज के आने और उसकी इच्छा पूरी होने की बात सिखाई। आमीन। मिलाप वाला तंबू मनुष्य का चित्र है। तंबू के 3 भाग थे, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और भारी आंगन। ये पूरी तरह से मनुष्य की रचना के 3 भागों के समान है, आत्मा, जीव और देह। इस तंबू में परमेश्वर महापवित्र स्थान में रहता था, जो यह दर्शाता है कि वह हमारी आत्मा में रहना चाहता है, जो हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा स्थान है। वह हमारे जीव, मन व भावनाओं में नहीं रहता। जीव आत्मा से ऐसा ही भिन्न है जैसे कान से आंख भिन्न है। जैसे एक आदमी अच्छा सुनने वाला लेकिन कमजोर नजर वाला हो सकता है, वैसे ही एक व्यक्ति बुद्धि में अच्छा लेकिन आत्मा में मरा हुआ हो सकता है। इसी तरह यह हो सकता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करने में पूरा भावुक हो लेकिन अपने पूरे हृदय में अशुद्ध हो। जीव और आत्मा पूरी तरह से अलग हैं और परमेश्वर हमारे जीव में नहीं रहता। आमीन। मिलाप वाले तंबू में एक भारी आंगन था जो 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा था। पूरे इस्राएली शिविर की तुलना में यह बहुत ही छोटा था। ऐसा ही है जैसे बाकी संसार की तुलना में कलीसिया थोड़े से लोगों की संगति है। भारी आंगन के एक छोर पर एक तंबू 45 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था। यह 2 भागों में बटा हुआ था। पवित्र स्थान 30 वर्ग फुट गुणा 15 वर्ग फुट, वह महापवित्र स्थान 15 वर्ग फुट। तंबू की ऊंचाई 15 फुट थी। इससे महापवित्र स्थान एक समान लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई वाले वर्गाकार घन के रूप में था। मिलाप वाले तंबू के चारों ओर इजरायली प्रजा के तंबू थे। हर एक गोत्र के लिए एक खास स्थान था। लेवी के 3 पुत्र मरारी, गरशोन व कहात मिलाप वाले तंबू की सेवा करते थे।
इसलिए उनके डेरे तंबू के सबसे पास थे। आमीन।